वो ये है, किधर है? वो शिट क्या, वो लाइट ऑफ ना कर। और नहीं ऑफ नहीं करनी भाई, अंधेरे में। अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैं कैसे स्कर्दू से कारगिल आया था 4.5 घंटे की ड्राइव करके कारगिल बॉर्डर पे। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो हमारी बाइक्स ख़राब हो गई, और सोने पे सुहागा कि सिर्फ बाइक्स नहीं ख़राब हुई बल्कि वहाँ पे रात को हमारे साथ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, इस व्लॉग में आपको मैं सारा पूरी स्टोरी शेयर करूँगा कि भाई वो क्या जिन था, क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, किस तरह हमारा तराह निकला। सुबह उठे तो जब हमारी बाइक्स ख़राब हुई कैसे हमने मैनेज किया। आसपास के गाँव से, बॉर्डर से हमने मैकेनिक्स को बुलाया, उन्होंने आके हेल्प की, उनसे भी नहीं कुछ हो सका। तो सारी जो हमारी रात की जर्नी, जो स्ट्रेसफुल रात की जर्नी थी, और किस तरीके से हम लोग रात के टाइम उनके आर्मी के पुलिस के टेंट में सोए, वो सारा एक्सपीरियंस तो आपको मैं इस ब्लॉग में सारा शेयर करता हूँ। सो कारगिल की लास्ट चौकी जहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, उसके ऊपर खामोश वाटरफॉल है। लोग उसको खामोश वाटरफॉल भी कहते हैं, वैसे उसको लोकल्स की ज़ुबान में खामोश वाटरफॉल कहते हैं। वो काफ़ी एक हाइट से, बड़ी प्यारी अट्रैक्शन है, बड़ी हाइट से एक वाटरफॉल गिर रही है। हमारा प्लान था कि हम लोग इसको देख के तो आगे सियाचिन की तरफ निकल जाएंगे या खपलू की तरफ निकल जाएंगे, मतलब वापस यही 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आगे सियाचिन की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, फाइनली मिशन अकम्प्लिश भाई। हम लोग कारगिल के रोड के ऊपर आखिरी जो चेक पोस्ट है ना, उसके ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। बस अब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। ये वाटरफॉल है, खामोश वाटरफॉल। दिस इज़ द माइटी खामोश वाटरफॉल। सुभान अल्लाह यार, और इसकी मैजेस्टी जो है ना, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल प्योरली नेचुरल है। ये फ़ोटो में बहुत छोटी सी लग रही है, अब मैं जब सामने खड़ा हूँ आपको अंदाज़ा होगा। और ये बहुत पानी कम है, देखें ज़रा कितना ज़्यादा होता है ये। ओए होए होए होए। यहाँ से आगे अब 35 किलोमीटर और है, और वहाँ से फिर आप इंडियन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। सारा रास्ता मैं स्पेशली कहना चाहूँगा यार, इतनी मतलब पोलाइट, इतनी हेल्पफुल और इतनी केयरिंग किस्म की यहाँ की मैं कहता हूँ टूरिस्ट पुलिस भी और नॉर्मल पुलिस। तो यहाँ से आगे जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक इसी तरह की रोड है ये, या कच्चा है? नई कारपेटेड रोड। अच्छा, आप लोगों को अलाउड है जाना? आप लोग हम तो जाते हैं, हमारे गांव में साथ में ही। अच्छा यार, हम भी लोकल ही हैं, पाकिस्तानी हैं। कारगिल की अब ये सारी रोड आगे कारगिल जा रही है, यहाँ से आगे इंडिया शुरू हो जाएगा भाई थोड़ी देर के बाद। जैसे ही हम लोग वहाँ पे, जो मेरा दोस्त है बेसिकली, हम लोग 3 बाइकर्स थे, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे जाके बॉर्डर पे पहुँचे हैं, जैसे ही वो दोस्त ने अपनी बाइक ऑफ़ की है, हालांकि वो बाइक में पहले मसले चल रहे थे, आपने पुरानी एपिसोड्स में देखा है, हमने उसको स्कर्दू से ठीक कराया, मर्दान से ठीक कराया, पहले वाकैंड से ठीक कराया, तो बाइक में प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन ये कि स्कर्दू से 4.5 घंटे वो सही दबा के भागती हुई आई है। और हम जैसे ही कारगिल के बॉर्डर पे पहुँचे, उसने जैसे ही बाइक ऑफ़ की, दोबारा बाइक स्टार्ट नहीं हुई। यार बाइक ख़राब हो गई है हमारी कारगिल के बॉर्डर पे, पता नहीं क्या मसला हुआ है, करंट नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, मुझे वही इशू लग रहा है। बड़े रोले यार, रोज एक ना एक बाइक ख़राब हो रहा है। कल इसका बाइक ठीक रहा है, आज हमारा ख़राब हो रहा है। हाउ डू यू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस इन सच ट्रॉमा कि मतलब कारगिल के यार एंजॉयिंग दिस। बॉर्डर पे बाइक खराब हो गई है, बंदा हंस रहा है यार कोई लाइट नहीं है, बिजली भी नहीं होती है, जानवर भी बीच में से कट कर दिया करो। आज जानवर तू ही है, एक फेंस किस लिए लगे हुए हैं जानवर? स्टार्ट होने का उसने नाम नहीं लिया। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इशू, उसका कार्बोरेटर का इशू, उसका प्लग का इशू, सारी चीज़ों को हमने अपनी तरफ से, क्योंकि उसको भी काफ़ी नो होती है, हमने कोशिश की कि हम उसको सही कर सकें, लेकिन नहीं हुई वो सही। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि चलो हमारे पास कैंपिंग का सामान तो है, तो हम लोग रात को ना इधर खामोश वाटरफॉल के ऊपर ही कैंप कर लेंगे। अब ऐसी पूरी सॉर्ट ऑफ वैली सी, उसके अंदर रात को पिच ड्रॉप अंधेरा हो गया। जो टूरिस्ट थे वो भी, एक पूरी कराची से कोस्ट ड्राइव थी, वो भी वापस चली गई। जो लोकल पुलिस और आर्मी की जो चौकी थी वो भी अपने अपने एरियाज़ को वापस चले गए। तो किस तरीके से हमने अपने आप को जो है ना, अपने इमोशंस को ना कलेक्ट किया। ये वाली फैसिलिटी किसी को मिली कि हम आर्मी चेक पोस्ट के टेंट में सो रहे हैं यार। एक रियलिटी को अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की कि नहीं यार, ये वाकई में, मैं सोच रहा हूँ यार ये वाकई रियलिटी है, ये वाकई में हो रहा है कि क्या हमें जेन्युइनली अपनी इस ख़राब बाइकों के साथ हम कहीं जा नहीं सकते? कहाँ इस टाइम कौन सा मैकेनिक आएगा, लाइट कोई नहीं है, कुछ जंगली जानवर हैं क्या? तो फिर हमने खैर ये सोचा कि चलो अल्लाह ताला खैर करेगा, कुछ वैसे भी तो हो नहीं सकता, रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब यहाँ पे अपना टेंट लगाते हैं और सोते हैं, कल सुबह रोशनी होगी तो देखेंगे। हार मान ली कि बाइक तो सही होनी नहीं, अपनी तरफ से पहले बड़ी उंगलियाँ की कोशिश की, लेकिन बाइक सही नहीं हुई। फिर हमने कहा चलो फाइनली यार बैठते हैं यहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज़ खाएँगे, चाय शाय पियेंगे, फिर यहाँ पे अपने टेंट लगा लेंगे। तो यही हुआ। जब फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए, वहाँ पे प्लास्टिक के कुछ चेयर्स पड़े थे, टेबल पड़ा था, वहीं पे बाहर एक वो मतलब लोकल वेंडर हैं, वही वो वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी देते हैं। वो बेसिकली फ़िशरमैन भी हैं, तो साथ ही जो दरिया जा रहा है उससे वो हर सुबह उठ के
वहाँ इस पर फ़िशिंग करते हैं, उनके पास लाइसेंस है। तो ये अलाउड होता है या आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह होता है? लाइसेंस होता है सर, वो फिशरीज डिपार्टमेंट होता है, उसका लाइसेंस देते हैं। अच्छा, वैसे नहीं आप मतलब मैं करना वैसे शुरू अगर कर ले तो 1-2 घंटे कोई मसला नहीं है। जो परमानेंट या महीने का या साल का सीजन का लाइसेंस होता है वो इशू करते हैं फिशरी डिपार्टमेंट। वो या महीने के हिसाब से या साल के 10,000 भराते हैं सर। बड़ा स्पेशल थैंक यू टू द लोकल पुलिस कारगिल की। उन्होंने हमें जो है ना अपना टेंट ऑफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि यार आप अपना टेंट बेशक ना खोलो, इतनी आप लोग हैसल करोगे तो हमारा जो टेंट है, हम लोग वैसे भी अपने गाँव को रात के टाइम चले जाते हैं आसपास, तो आप लोग यहाँ पे रात को स्टे कर लेना। फिश तो हमने नहीं खाई, फिश अवेलेबल उस वक्त नहीं थी, हमने खाए सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाए। तो आधी रात को पिच डार्क के अंदर आसमान से गिरती हुई वाटरफॉल की आवाज़ें और कोई आसपास नहीं। आधी रात को जा रहे हैं जनाब वहाँ पे वाटरफॉल के ऊपर पानी अपनी बोतलों में भरने के लिए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इवन हमारी जो ये राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग गियर के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, इस तरीके से ये चमक रहे थे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे यार ये कोई इटसेल्फ ही कोई जिन जा रहा है इस तरह के। यार अभी हम जा रहे हैं कुछ पानी भरने के लिए, 3 बंदे रात के सुनसान, फुल सुनसान रात में, आस पास कोई बंदा नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है सिर्फ हम 3 घूम रहे हैं। व्हाट एन एडवेंचर, ये तो एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर हो गया है। खैर ये उन हालांकि लोकल्स ने हमें ऑफ़र भी किया कि आप हमारे साथ आगे गांव में रह लें, हमारे शहर में रह लें यहाँ पे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम 3 हैं, हम यहाँ पे रह लेंगे। अजीब मतलब पानी भर के आके अपने रात को टेंटों में आए, वहाँ पे ना शुगर लगा रहे हैं। वो 2 चारपाइयाँ लगी हुई थी और मैं नीचे वहाँ पे मतलब मैंने अपना बिस्तर बिछा लिया। 2 हमारे दोस्त थे, अब्दुल्ला और हमजा, वो ऊपर इस तरह लेटे हुए इस तरह करके एल शेप के अंदर लगी हुई अंदर टेंट में। लेकिन अब ये अंधेरा हो गया, और अंधेरा हो गया साथ ही ये ड्रोना एरिया, साथ ही वाटरफॉल, और साथ ही पहाड़, और सारी जो चौकी के जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी यहाँ पे होटल वाला था, कोई बंदा भी, सारे के सारे चले गए अपने अपने गांव को। इस वक्त टोटल 3 लोग हम लोग, मैं, अब्दुल्ला और हमजा। और दूसरी बात यह है कि अब वो बाइक तो सही नहीं हुई, बाइक का हमें कुछ पता नहीं कि हमने क्या करना है। वो सुबह ही हम उठ के देखेंगे कि उसका हमने क्या करना है। हमने कोशिशें सारी की हैं, मगरिब के टाइम तक भी वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े थे और उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन बाइक नहीं सही हुई। फिर उनको हमने कहा आप लोग माजत मतलब आप लोग अपनी अपनी गाँव को जाएँ, अपने अपने घरों को जाएँ, कोई नहीं, सुबह हम उठ के देख लेंगे। अब जब वो सारे चले गए, जब तक वो थे तो हमने कहा चलो यार ठीक है, हौसला है। जब वो चले गए जनाब, तो आप पीछे खामोशी हो गई और सिर्फ खामोश वाटरफॉल की गिरने की आवाज़ें आ रही हैं, और ऊपर से चांद है और इधर से पहाड़ है और कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास पीने का पानी ना कुछ। अब वो उन्होंने कहा सर आप हमें कहें तो हम आपको अपने गांव से खाना ला के देते हैं। अब हम भाई हमने कहा यार इतनों को कहाँ से वो गांव से हमारे लिए खाना लेके आएंगे। इतना बड़ा स्पाइडर, वो लेडीज़ वॉशरूम में, मैंने तो अब आप कहेंगे साहब आप लेडीज़ वॉशरूम में गए क्यों? बात यह है कि यार 2 ही वॉशरूम थे इस वक्त, पूरा इलाका हमारा है भाई, जिधर मर्जी हम जाएँ, पुलिस भी नहीं है, चौकी, हम चाहें तो हम इधर बॉर्डर से आगे निकल जाएँ। तो मैं जो कोई भी वॉशरूम है अंदर घुस गया, मैं अंदर जैसी दरवाज़ा बंद करने लगा ना, इतना कसम से इतना बड़ा स्पाइडर, टांगे उसकी इतनी लंबी लंबी, मैंने गौर से देखा कि जिंदा भी है कि नहीं, कुछ छलांग ही ना मारे थे ऊपर। वो बंद किया, और अगर ये लेडीज़ को पता होता ना कि ये है तो चीखों की आवाज़ें आती हैं यहाँ से, लेकिन फिर मैं उसको छोड़ के आदमियों वाले वॉशरूम में गया हूँ, वहाँ भी बड़ा गौर से देखा आसपास, लेकिन चलो शुक्र है कैमरा हम लाए हैं ना। आप भी हमारे साथ टेंट में रात गुजारे, आगे आप देखें होता है क्या? आगे आप देखें होता है क्या, हमें नहीं पता कि ये बाइक सही होगी। सुबह में इसको सुजुकी पे लेके जाना पड़ेगा, बॉर्डर से यहाँ से स्कर्दू शहर 250 कितना बताया उसने, 250 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, मतलब कि 3 घंटे का डिस्टेंस है भाई यहाँ से स्कर्दू। तो अब हम क्या करेंगे, वी डोंट नो। अल्लाह ताला खैर का हमें खैर होती है, हमें यही पता है। अभी हमने कहा चलो फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो करते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि तरपाल है इनका बड़ा मोटा है। अब हमने शुक्र अपने टेंट नहीं हमें डालने पड़े। यहाँ पे हवा नहीं आ रही, सबसे बड़ी बात ये है हवा नहीं है यहाँ पे। अब हम 3 बंदे हैं यहाँ पे गप्पे लगाएंगे। हम सिर्फ एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो कैटल है। हमारे पास मैगी होती या हमारे पास चाय होती तो हम अपने सुकून से बैठ रहे यहाँ पे चौकी पे चाय पीते, सारी रात पहरे देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, एक चाकू ये है, बॉर्डर पे बैठे हुए हम लोग, एक टेजर है हमारे पास, दूर से इंडिया ने हमला कर दिया, क्या करेंगे यार। जिंदगी किस किस मोड़ पे ले आई है कारगिल के एक मोड़ पे बैठे हुए ये देखें, यहाँ पे हमने चीज़ें भी एक्सप्लोर की हैं पुलिस वालों की। यहाँ पुलिस ऑफिसर जरा बंद, एक मिनट नहीं मैं पकड़ता हूँ। ये पेंटी कैसे? जरा पानी, ये ओए प्रॉपर लग रहा है डीएसपी। अभी मैंने राइडिंग जैकेट भी पहनी हुई है ना, चेक तो करो भाई। इस तो अगे नहीं जाना जी कैसा लग रहा है? कौन है जेड़ा इस तो अगे जा सकता चलो भाई उठो ये 5 दिनों से नमाज गफलत की नींद से जगाने के लिए 5 दिनों से खुद नमाज पढ़ी कोई नहीं है और ये दूसरों को उठाएगा सोटी से। बस सिर्फ चाय होती और हमारे पास ना वो होती। एक चीज मिस कर रहे हैं, ये हमने इस टूर से लर्न किया है। बाइक तो खैर ठीक होना चाहिए दूसरा ये हमने लर्न किया है कि
स्टोव हमने रखना है इस दफा। मेरा प्लान था रखूंगा बाइक सही करके लेकर स्टोव रखने। मतलब असली हाल होना चाहिए अगर बाइक सही हुआ तो स्टोव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमजा ये सांप ना, ये अब्दुल्ला है जिसकी वजह से खुद बाइक इसका खराब हुआ है और मुझे नीचे सुला दिया। चेक करो। मैं तो कह रहा हूँ अभी मैं नीचे चला जाता हूँ। ये कैमरे के लिए कह रहा है ना? नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ, मैं वो उस बंदे की तरह नहीं हूँ सर आपके कैमरे के लिए 50% ऑफ। पता लगे बाहर प्लीज देख ले, इधर ही हमें ही काटने लग पड़े छोटी। सही बात है। पर का इसको उधर रख जैसी पड़ी हुई। चलो भाई अभी का तो यही एडवेंचर था। रात को कोई और सीन होता है तो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए यही सीन है। होता है आपके साथ क्या होता है? मुझे सांप काट उस दिन और सीन होता है सांप में की आवाज आती है। उस दिन गठबंधा डेजर्ट पे कुत्ता कोई है, वो सामने किसी पहाड़ वाले कुत्ते के साथ लड़ रहे हैं, ये दोनों उठे हुए फुल डर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। ये मतलब कुत्ता हमारे साथ बाहर आके कसम से आवाज़ भौंक रहा और कहते और ये सांप सो रहे हैं मजे से और ये कह रहे हैं मेरे पास तो टेजर भी था और टेजर किधर था और हम तो ढूंढते हैं आधी रात को। नीचे क्या है? वो सांप हाँ करे यार आगे ऊपर कर ली नीचे से काट। शाम में बाइक स्टार्ट करके जा रहा अब्दुल्ला को इधर ही छोड़ते हैं। इनमें वैसे भाई हो कुछ भी हो सकता है। मैं नीचे दरिया में छलांग लगा दूंगा इंडिया से हो यार जब इतना बड़ा स्पेक्टर हो सकता है तो भाई कुछ भी इधर हो सकता है। हाँ ऐसा तो है यार आओ यार हमजा आपने अच्छी ऑफर की थी प्लीज। नहीं आप नीचे अच्छे हैं और मैं अब शाम बता दिए साहब तो मैं शाम के ऊपर ही सही हूँ। ये देखो जरा ये हाल है इसका। अच्छा नहीं लगता अब शाम की बात आई है तो चेक करो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे कहता शाम भाई आप ऊपर लेट से अच्छा नहीं लगता। अब देखो सांप आया तो देखो खुद सारे टांगे ऊपर कर ली ऊपर शाम भाई आप जाने आपको काम जाने हम जानते हैं ये हाल है हम जानते हैं। अच्छा भाई सारा सिस्टम हो गया। अभी देखें जरा अब्दुल्ला जरा दिखाई ऊपर से आपके पास सही भी है कैमरा पकड़े यार ये देखें। तो यार एक दिन ना करे तो क्या। फोन की फिक्र पड़ी हुई है उसको यहाँ पे हम शाम से बच रहे हैं। मैं दिन को ही बता दिया था आज रात को सिग्नल नहीं होंगे। पता चल गया होगा सर तो मैंने बताया 2 दिन से कॉल नहीं की। सर मैंने बताया भाई कि मैंने मतलब 1-2 बजे हम लोग सोए हैं तो दोनों दोस्त मैं भी बेहोश सोया हूँ। इतनी पूरे दिन के थके हुए खाया पिया कुछ भी नहीं बिल्कुल थके हुए थे ना और हवा भी कोई खास नहीं। हमने अंदर टेंट में शुगर लगाया बातें कर रहे हैं 1-2 बजे तक हम लोग बातें करते रहे पूरे डे के एक्सपीरियंसेस सब शेयर करते रहे। सारा कुछ वीडियो में नहीं भी रिकॉर्ड किया स्टिल इतनी सारी बातें बंदा वैसे बैठ के करता है यार ये हुआ क्या है हमारे साथ और कल के क्या इंशाल्लाह मैं प्लान है क्योंकि कल हमने बाइक ठीक करा के हमने सियाचिन पहुँचना है खपलू पहुँचना है आगे तो 5-6 घंटे की अगले दिन की हमारी राइड होने वाली है और एक दिन हमारे पहले बाइक ख़राब हुई पड़ी है तो बड़े अनसर्टन सीन्स थे। तो बस रात हुई अब मतलब कि जहाँ स्पाइडर रहते हैं बड़े बड़े अजीब अजीब के कीड़े हमने कहा भाई ये ना टेंट के अंदर ही कुछ सांप निकला है लेकिन वो ये किधर है? ओ शिट कैमरा वो लाइट ऑफ ना कर और नहीं ऑफ नहीं करनी भाई अंधेरे में सर पे आ जाए। वो है आपके सर के ऊपर है। किधर है? ये किधर बाहर निकल जा। ये रोशनी तो मारना भाई। ये आ गया। अच्छा तो मुझे कुछ चीज तो देना भाई मारने के लिए। यार अजीब बंदे हो यार कसम से यार ऐਵੇਂ कैंपिंग करने का शौक है एक चिप वो नहीं मारी जा रही है। देखो जरा हालत देखो इन लोगों की। उसको देख मुंह के ऊपर छुपा लिया उसको देख वो रील्स बनाने लगा हुआ है। यार ये आ गया अजीब सा कीड़ा आ गया यहाँ पे जंगल में यार इतना लंबा सा ना अजीब सा कीड़ा आ गया आधी रात को। छोटा सा यार वो आम सा पतंगा सा ही है यार कुछ भी खास नहीं है। 1 2 3 एंड इसके पीछे रेसलिंग वाली आवाज लगा देंगे। मर गया बच गया। मुझे लग रहा है बस खत्म हो गया। चलो अब वो इससे हमने मारा था ना है ना और अभी हमजा पे लगाए। ये देखो छुप के इधर मेरे ऊपर से मेरे बिस्तर पे आ गया इमेजिन करो और वो देखो जरा ऊपर इसको देखो ये तो बीमार था। इसको देखो जरा मैं तो फौजी हूँ मैं सोने लगा हूँ पूरा का पूरा ऊपर ले लिया। चलो भाई चलो ऊपर बिस्तर पे ऊपर शाबाश। ये लाइट की कहता है सांप ये नीचे लेटे अब शाबाश अल्लाह ने उसके बिस्तर पे ही भेज दिया सारी फौज। चले ऊपर जाएं भाईजान अपने बिस्तर पे जाएं। अच्छा भला मैं घुस रहा था। अच्छा अभी थोड़ी देर लाइट इधर अपनी तरफ मैं जरा बिस्तर में पूरी तरह इनग्रेव हो जाऊं। यार शुक्र है फाइनली वो पतंगा गया है। क्या कर दिया इस तरह कह रहे शुक्र है फाइनली गया है। इस तरह बहुत बड़ा ऑफ रोड किया है आज। तो भैया आप तो छलांग मार के मेरे बेड पे आ गए थे खुद तो कुछ किया ही नहीं और अब छलांगे मार के वो अपने बिस्तर में घुस गया मुझे कह रहे मारो और फिर कुछ दे भी नहीं रहे मारने को कह रहे वो ले ले हम कहाँ से जूती लाएं। मैं और अब्दुल्ला अगर होते ना सिर्फ पतंगा आता बाहर सो जाते हैं। ये पतंगे कभी आ रहे हैं कभी स्पाइडर इतने बड़े बड़े आ रहे हैं क्या करें यार आँखों में किधर जाए हम पाए का है नहीं चलने को वापस जा नहीं सकते। ये क्या
यार अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ कर यार। मैंने कहा पता नहीं किस बारिश की आवाज़ एकदम शुरू हो गई और रील एडिट करने लगा हुआ है। मैं तो डर गया, मैंने कहा पानी ऊपर चढ़ के आ गया, क्या क्या हो गया, रेला आ गया पानी का, क्या हो गया बाहर। सो अब रात हो गई है, मैं भी डीप सो रहा हूँ, मेरा दोनों दोस्त भी डीप सो रहे हैं। एक हमारे पास टॉर्च थी जो मेरे हमज़ा जो अब्दुल्ला ने अपने तकिए के साथ ना ऐसे करके ना थोड़ी सी अंदर करके रख दी थी कि चलो हल्की हल्की सी ना डिम सी लाइट टेंट में कोई जानवर आता है, कोई कुछ होता है। बैक ऑफ माइंड में ये भी था कि यार कुछ सांप शांप ना आ जाए। लेकिन ये कि उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो स्लीपिंग बैग होता है वो पूरा वो हर तरफ से सील्ड होता है, उसके अंदर मैं लेट गया। मैंने पूरी अपनी मुंह तक जिप बंद कर ली कि चलो पूरी बॉडी एटलीस्ट कवर्ड रहेगी, मुंह को क्या बचा सकते हैं हम कोई जानवर आए, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए। खैर ठंड भी थी, सो हैं। अब डीप सो रहा हूँ मैं, कैन यू बिलीव कि मैं डीप सो रहा हूँ और एकदम से मुझे ना प्लास्टिक चेयर की जिधर हमने बाहर बैठे खाए, मतलब मेरे ऑलमोस्ट कहाँ से कोई 2 फुट 3 फुट दूर वो प्लास्टिक चेयर्स थी। मतलब कि टेंट जिधर मैं सो रहा था टेंट के बाहर 2-3 फुट 4 फुट कह लिया मैक्सिमम, वहाँ पे बाहर प्लास्टिक की चेयर कुर्सियों पे बैठ के हमने फ्रेंच फ्राइज खाए। तो वो एकदम से मुझे ना ऐसे ना ऐसे हल्की सी आवाज़ आई चेयर की मूव करने की, प्लास्टिक चेयर की। अब पहले तो मैं नींद में था, अब इमेजिन करें कितनी आवाज़ आई कि मैं नींद से उठ गया। अब मैं ऐसे उठ के ना मैं मतलब लेटा हुआ हूँ, मैंने ऐसा करके सर अब किया कि भाई कोई जानवर आ गया। क्योंकि अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो पिछले व्लॉग के अंदर हमने कटपन्ना डेजर्ट के अंदर हमने नाइट कैंपिंग की थी, जो कि स्कर्दू में एक डेजर्ट है। वहाँ पे रात के टाइम हमें लोकल्स ने बताया था कभी पागल कुत्ते आ जाते होते हैं और वो इवन शहरों से बकरियाँ चुरा के आते हैं, वो बकरी पूरी की पूरी बकरी खा जाती हैं, ऊपर हड्डियाँ पड़ी हुई थी, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा हो। तो हमारे दिमाग में तो वही था ना कि भाई मतलब जंगल टाइप ही है, कुछ भी रात को आ सकता है। तो वही हुआ। अब जैसी वो प्लास्टिक की आवाज़ आई तो मैं आई वॉज डेड श्योर कि कोई जानवर है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जानवर, पहले मैंने अब ये तो होता है ना ज़्यादा कोई बड़ा जानवर ना हो ऐसा कोई, तो मैंने ऐसे करके ना ऐसे गिर की आवाज़ आई तो मैं तो उठ गया, हालांकि डीप सो रहा हूँ। ऐसे करके उठाऊँ, दोनों दोस्त मेरे सो रहे हैं, मैं उससे उठाऊँ, मेरे कान अभी मैं लेटा हूँ, कान मैंने सिर्फ ऐसे किया है, गौर से हाइपर एक्टिव हो गया, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई कि क्या जानवर है। सुन रहा हूँ कोई जानवर की आवाज़ नहीं आ रही, किसी जानवर की पाँव की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो ऐसे बात थोड़ी बार ना किसी और हुई। अब मुझे तो अब थोड़े ना रोंटे आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, पहले तो ख्याल आया कोई हवा है। ऑनेस्टली पहली चीज़ तो बंदे के माइंड में यही आती है कि यार इतनी चेयर वेयर हिल सकती है, ठीक है हवा है। तो जब मैंने अपने वो जिस जगह से टेंट में अंदर एंटर होते हैं ऐसे करके जगह, तो उसको मैंने रात को मैं धागा बांध के सोया था, तो वो कोई उसकी एक मूवमेंट ही नहीं थी, हवा ऐसे हल्की हल्की ऐसे भी नहीं हो रही, ख़ास कोई हवा की मूवमेंट ही नहीं है। तो मैंने कहा यार इतनी हवा, तो मतलब हवा से वो हमारा टेंट का दरवाज़ा तक हिल नहीं रहा, तो हाउ कम कि चेयर की आवाज़ आई है। खैर एक दफ़ा ऐसे गर हुई, फिर हल्की सी हुई, तो मैंने कहा कि जानवर ही है। मैं हवा का आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा भाई जानवर है, ऑब्वियसली बात है, हवा तो है ही नहीं। अच्छा जानवर अब कौन सा है जनाब, मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई बिल्ली है, तो बिल्ली उसको प्लास्टिक की चेयर कैसे करके, मे भी उसका कोई खाना शाना पड़ा हो, मे भी हमने वहीं पे फ्रेंच फ्राइज खाए हैं, हड्डियाँ शड्डियाँ पड़ी हों, मे भी कोई उनको खा रही हो, उसकी बॉडी टच हो गई हो। नहीं, आवाज़ हल्की फुल्की आई है लेकिन जानवर की इटसेल्फ आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा चलो यार बिल्ली की कौन सी आवाज़ होती है। अच्छा पहले हल्की फुल्की ना मतलब कि 2-3 इंच चेयर की मूव होने की आवाज़ आई, तो मैंने कहा हल्का लिया मैं ऐसे, लेकिन फिर भी मैं एक्टिव था कि भाई क्या है। जैसे ही मैं तो अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरा मुंह इसी तरह है, मैं लेटा हूँ लेकिन मुंह मेरा मतलब आई मीन सर मैंने से उठ करके उठाया हुआ है, और ऑल ऑफ अ सडन कैन यू बिलीव कि आधा फुट वो चेयर मूव होती है। ओए जब ये होगी ना तो मेरा तो तरह निकल गया। मैंने कहा भाई लाइक आई एम डेड श्योर दैट देयर इज समथिंग आउट देयर, जो कि मेरी दिमाग शॉर्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है बाहर। अच्छा मैं अब सोच रहा हूँ कि अब्दुल्ला को उठाऊँ ना उठाऊँ, इमीडिएट अब्दुल्ला मेरे साइड पे था और हमजा मेरे पीछे इस तरह था, तो मैंने कहा उठाओ, मेरी उठाने की भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा मेरी मूवमेंट से कोई चीज़ इधर ही ना आ जाए भाई, मैं हिला तो अच्छा मैं अब हाइपर एक्टिव। अच्छा मैंने जनाब आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह मैं पढ़ूँगा यार ठीक है कोई जानवर शानवर होगा बस हमें नुकसान ना पहुँचाए। जनाब आप यकीन करें कि कोई अब 2 फुट 1 फुट चेयर मूव हो रही है, कर प्लास्टिक की चेयर, और मैं हाइपर अपनी 100% या 500% सेंसेस में हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैं सुन रहा हूँ। फिर मैं उठ के बैठ गया अपने टेंट के अंदर। वो माइनर सी तो लाइट थी, अब मुझे डर ये पड़ा हुआ कि यार ये कहीं ये कोई जानवर है या कोई क्या चीज़ है जो कि लाइट के पीछे आ रही है। जानवर की आवाज़ भी नहीं आ रही कोई, मैंने कहा वाइल्ड बोर होगा तो वाइल्ड बोर की कोई तो आवाज़ आए। खैर जानवर मैंने पहले मेरे माइंड में जानवर है कोई। मैं उसकी फ़ौरन टॉर्च को मैंने क्या किया कि टॉर्च को मैंने ऐसे हाथ उसके ऊपर ऐसे करके ना रख दिया कि यार ये कुछ पक्का है। और ये जो उसकी टॉर्च, यकीन करें जैसी उसकी दोस्त की टॉर्च पे मैंने ऐसे करके हाथ रखा ना,
तो अब जो दूसरा हमज़ा मेरे पीछे लेटा हुआ था, हमज़ा के पास कोई टॉर्च नहीं थी। ये तो मुझे सुबह हो गया, इन्होंने बताया गया टॉर्च सिर्फ अब्दुल्ला ने ऑन की थी। मैंने उसकी हमज़ा की अब्दुल्ला की टॉर्च के ऊपर मैंने ऐसे करके हाथ रखा है कि यार बिल्कुल रोशनी ना हो जाए, अंधेरा हो जाए। वहाँ से मैंने उसको अंधेरा कर दिया, मैंने हाथ उसके ऊपर रख दिया और वहाँ से हमज़ा के ऊपर से ऐसे करके ना लाइट हो गई। तो मैं आई वॉज शॉर्ट कि यार ये मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन ना, लिटरली क्या हो रहा है ये। तो और आप कैन यू बिलीव कि 15-20 मिनट आधा घंटा मैं उठ के सुनता रहा हूँ। मतलब मैंने आयतुल कुर्सी मल्टीपल दफ़ा पढ़ी है, मैंने चारों कुल मल्टीपल दफ़ा पढ़े हैं और मैं अपने आप से मैं कह रहा हूँ या अल्लाह मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आवाज़ रोक दें, बहुत हो गया है मेरा तो, मैं उतर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो शॉर्ट हो जाऊँगा यहाँ पे। खैर जनाब वो कोई आधा 15-20 मिनट का मतलब आधा घंटा वो आवाज़ें नहीं रुकी और 2-2 फुट 1-1 फुट चेयर ऐसे ड्रैग हो गई। कभी इधर ग्रर, एक ही चेयर, कोई टेबल शेबल की आवाज़ नहीं, सिर्फ एक कोई चेयर ड्रैग हो रही है ग्रर, और मेरे से कोई 3 फुट सिर्फ दूर बाहर। मैंने कहा यार ये ना टेंट के अंदर से मुझे कोई हाथ डाल है। तो मतलब यकीन करें कोई 1 घंटा मैं बस इसी उसमें था कि यार ये क्या है। और आज फिर मैं उठ के नई आवाज़ें बंद नहीं हो रही, आयतुल कुर्सी पढ़े जा रहा हूँ, चारों कुल पढ़े जा रहा हूँ, आवाज़ चेयर की ड्रैगिंग की आवाज़ बंद नहीं हो रही। मैं जनाब कोई सी जानवर की आवाज़ भी नहीं है, सिर्फ चेयर ड्रैग हो रही है बस आउट ऑफ द रैंडम, कोई हवा नहीं है, कोई टेंट वहीं का वहीं है। मुझे लाइक आई वॉज एट दैट मोमेंट आई वॉज 100% श्योर कि यार ये जानवर नहीं है, लाइक दिस इज़ नॉट, एक जानवर नहीं है, ये कोई जिन, अब मैं क्या कहूँ कि जिन है, लाइक मैंने आंखों से देखा तो नहीं जिन, लेकिन ये कि इन कानों के ऊपर जो आवाज़ अंदर गई है ना वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी कि यार मतलब हमेशा से कहानियाँ सुनी थी लिटरली। और मतलब जब वो कुर्सी की आवाज़ मेरे ना मुझे ना बस वो कुर्सी की आवाज़ ड्रैग हो रही। तो खैर सुबह उठ गए, दोस्तों को बताया यार ये क्या मामला था। सुबह उठे, जब ये लोकल्स आ गए सुबह के टाइम, हम भी उठ गए, तो उन्होंने बताया कि जरा कि सर हमने तो ये सारी जितनी ये चेयर्स होती हैं हमने तो आपके सामने ये टेंट के अंदर रख दी थी, हम तो सारा कुछ बाहर से वाइंड अप करके आते हैं। सो मीन्स देयर बाय मीनिंग के बाहर चेयर कुर्सी या कुछ पड़ा भी नहीं था। और उससे तो मैं आई वॉज डेड श्योर कि यार डेफिनेटली देयर वाज समथिंग पैरानॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं था। और पहाड़ों में जनों में लाइक जनों पहाड़ों में मखलूक अल्लाह की होती है, ऑब्वियसली बात है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। बट एक्सपीरियंसिंग माई सेल्फ कि यार आउट ऑफ नो वेयर एक रैंडम आवाज़ आ रही हो आपको, और सुना हमेशा से था, लेकिन जब इस तरह होता है ना अपने साथ तो फिर बंदे की सारी साइंस और सारी साइकोलॉजी ख़त्म हो जाती है, उसकी सारी लॉजिक्स ख़त्म हो जाती हैं कि यार ये क्या है। अपनी तरफ से तो बंदा कह रहा होता है कि नहीं यार हवा होगी, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा होता है, या अपने आप को वो दे रहा होता है जो है दिलासा दे रहा होता है नहीं यार हवा होगी, कि यार जानवर होगा। लेकिन भाई जब आवाज़ बंद ही ना हो रही हो ना तो फिर आप ख़त्म हो जाते हो कि क्या है ये। कहना आसान है लेकिन फील करना इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी लिटरली। और आपको पता है कि ये भी हो सकता है कि हम शायद यहाँ से ज़िंदा भी ना जाएँ, कुछ भी हो सकता है भाई, जंगलों में हो आप, कुछ भी हो सकता है। यू कैन बिकम अ स्टोरी, यू कैन बिकम अ हेडलाइन कि भाई 3 दोस्त कारगिल गए थे जी जनाब बॉर्डर पे ये हो गया। तो मैं मतलब कि शुक्र जो दुआ कर रहा है अल्लाह के बस ख़त्म कर दे अल्लाह, बहुत हो गया। अच्छा नहीं जनाब आयतुल कुर्सी और चारों कुल से नहीं आवाज़ें ख़त्म हो रही, मैंने फिर मोबाइल निकाल के सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा यार मोबाइल की लाइट से आता है आई ऐसी की तैसी, मैं अब सूरह यासीन पढ़ के रहूँगा। मैं सूरह यासीन पढ़ी 2-3 दफ़ा पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ मतलब ख़त्म हो गई आनी। और उसके बाद आयतुल कुर्सी मतलब यकीन करें भाई अल्लाह मैं आपको कहूँ कि सूरह यासीन पढ़ के पहले एक बंदा ऐसा एक्सपीरियंस करे और उसके बाद सूरह यासीन वो पढ़े, और सूरह यासीन पढ़ के जो मुझे दिल को सुकून आया, वरना वहाँ के ना बाद में मुझे लोकल्स ने कहा आपको सर नींद कैसे आ गई। तो मैंने कहा यार ये मुझे भी नहीं पता, मैं आपको इसका दोबारा आंसर नहीं कर सकता कि मैं उसी जगह पे 3 फुट दूर आवाज़ें सुन के मैं दोबारा सो कैसे गया। सूरह यासीन मैंने जैसी पढ़ी है ना तो यकीन करें कि मतलब वो आवाज़ भी ऐसा मतलब आई थिंक आधा घंटा तो आराम से लग गया होगा, 2-3 दफ़ा मैंने पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ा था मैं तो, लेकिन आवाज़ें बंद हुई और मैं फिर सोया हूँ, और मैं यकीन करें कि मैं डीप सोया हूँ उसी जगह पे। तो मुझे ये ऐसा अल्लाह ने दिल में ना सुकून डाल दिया, मुझे मतलब ऑनेस्टली एक फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस आया कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, अब कोई माई का लाल कोई बड़े से बड़ा जिन भी आके मुझे कुछ कर ले कुछ नहीं कर सकता। वो आयतुल कुर्सी सूरह यासीन जैसे आप पढ़ते हो अल्लाह ताला आपके पास फरिश्ते गार्ड्स लाइक आपको नज़र नहीं आ रहे बट दे गार्ड यू। तो अब मैंने कहा भाईजान ठीक है जी, मैंने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए, जिन आओ ज़रा टाकरा करो इनसे, मैं तो सो रहा हूँ बस मैं फिर घोड़े बेच के सोया हूँ। रात को ना जिधर हमने बाहर फ्रेंच फ्राइज बैठ के खाए थे ना, आपने शायद पिछली वीडियो में देखा होगा, इधर बाहर टेबल शेबल बड़े हैं, तो वो उसने कुर्सियाँ अंदर ला के रख दी थी, इन्हीं पे बैठे थे हम। और टेबल भी जो था टेबल किधर है, चेयर के या टेबल के प्लास्टिक के ड्रैग होने की आवाज़ आ रही ना रात को, पता था जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है, ये भी नहीं हल्की फुल्की खींचता जा रहा है ना, खींचता जा रहा है। मैंने कहा यार
क्या सीन है, हवा इतनी ज़्यादा है। और हवा इतनी तो नहीं थी, क्योंकि अब आप ये देखें जितनी इस वक्त ये पर्दा हिल रहा है ना, ये वाला, ये देखें, ये सुबह का टाइम, तो रात को इतना भी नहीं हिल रहा था ये। इसका मतलब कि अभी हवा रात से ज़्यादा है, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। ब्रश कर लें, तब तक वो आ गया है बंदा ढाबे वाला भी, वो नाश्ता बना देगा इंशाल्लाह। नाश्ते के अंदर कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ही हैं और चिकन का पीस है, चाय है, तो वो हमने उनको बोल दिया, वो कर देंगे। मैकेनिक भी होपफुली आ जाएगा किसी साथ वाले गांव से, अगर उससे हो गया तो ठीक है, बाइक सही, ना सही हुआ तो फिर हम लोग कुछ ज़ूकी लोडर यहाँ से ढूंढेंगे। वो भैंसें भी हैं वहाँ पे, चर रही हैं, चरना शुरू हो गई हैं। अच्छा भाई, अभी हम लोग जाने लगे हैं। सारा बेसिकली डिसाइड ये हुआ है कि अब ये बाइक जो है ना, ये गाड़ी में ही जाएगी और ये इसका सोल्यूशन जाके स्कर्दू में मिलेगा। तो सबने डिसाइड कर लिया, मैं और जो हमज़ा है, हम लोग दोनों बाइक पे आगे और टूर करेंगे। अब्दुल्ला वापस बाइक को लेके जाएगा इंशाल्लाह। और सभी निकलने लगे थे तो यहाँ पे माशाल्लाह और भी टूरिस्ट आ गए हैं। जैसे जैसे डे बढ़ता जा रहा है, 12-1 बज रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं माशाल्लाह। फॉरेनर्स की भी पूरी फैमिली आई हुई थी। एक ये भाई हैं यहाँ के, आप यहाँ के लोकल हैं ना? जी मैं यहाँ के लोकल। तो इनको भी सलाम करेंगे हम लोग, स्पेशली पहचाना है। अच्छा, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान साइड से। अभी इत्तेफाकन जो है ना हसाम भाई से यहाँ मिला है, बहुत खुशी हो गई उसको यहाँ पे देख के। नाश्ता जो है ना वो रेडी हो गया, फ्राइज़ और चाय। मेन वाइल वेट करते हैं उसका, मैकेनिक का इंशाल्लाह। उनके पास चिप्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़। नहीं जाके कब जाके कोई थोड़ी सी ना डिसेंट मशीन हो। इस तरह की जगह पे हम बैठे हुए ना, इधर ये भी मिल जाए ना, बड़ी बात है। बहुत बड़ी रात को तो बात। हमने कुछ भी नहीं खाया। नाश्ता तो कर लिया अब हमने। अब वो ये जिनका ये हट है ना, इस हट के अंदर जो उनका लड़का है ना, जो आलू काटता है, उसका भाई है जो के ऊपर गांव में उसकी वर्कशॉप है। तो उसको हमने कहा, रिक्वेस्ट की यार उसको बोलो कि 5 किलोमीटर दूर गांव है, तो इधर आके ज़रा बाइक हमारी चेक करे। तो वो कॉल कर रहा है अब, तो लेट्स सी कि वो आता है। मेरा ख्याल आधा घंटा तो उसको आने में भी लग जाएगा। माशाल्लाह यार, अलग शान है, नेचुरल जगह है। जितनी आप देख रहे हैं ये पूरा जो ऐसे अगर हम बना हुआ, जिधर से ये वाटरफॉल आ रही है ना, इसके पीछे कोई 20-30 गाँव हैं इसके ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर बसते हैं। इस पूरे इलाके के सबसे ज़्यादा गांव इस वाटरफॉल के ऊपर बसते हैं। ऊपर से ये कोई 2 घंटे के ऊपर से हाइक है, जहाँ पे एक लेक है। उस लेक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार। इसके ऊपर कौन सी लेक थी? हुसैनी लेक ना, ये हुसैनी लेक है इसके ऊपर। वहाँ ये ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल जाएंगे ना, तो इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर पानी लोकल कहते हैं कि इतना साफ़ रहता नहीं है। उस वक्त अपनी ब्यूटी होती है, पानी का फ़्लो तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पानी इतना क्रिस्टल क्लियर रहता नहीं है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें स्कर्दू की अपनी पीकेस्ट टाइम के ऊपर हम आए हैं, जब पानी अपनी पीक। भाई इसका ना कार्बोरेटर का मसला लग रहा है, खाए ना कार्बोरेटर लेके आए हैं। अच्छा कौन सा खाए ना रख ले भाई, हमने नाश्ता करके आ गया नहीं। इसका ना कार्बोरेटर का लग रहा है मसला। आप पे की टोपी बड़ी सूट करती है ऐसे। बस ऐसे पहन के आ गए। खत्म हो गया, आइडल कुर्सी पड़ा ना, आधा घंटे तक कोई खींचता रहा ना यहाँ पे बाहर। मेरी तो हालत खराब होगी। मैंने कहा यार कुर्सियाँ, अच्छा मुझे नहीं पता कि अंदर पड़ी हैं। कोई लेट बेट भी नहीं लगाया होगा। वो ऑन थी ना, वो मेरे ख्याल उसी के पीछे आया कि यहाँ कोई है। तो ये भाई ने ये हमें रिजवान भाई कहा नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई जानवर नहीं है, हमें जनों के पास जानवर तो नहीं होते सर यहाँ पे। ये वो रिजवान भाई हैं, इन्हीं का ये फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल था। इन्होंने हमारी बेहद हेल्प की बाइक को सही करने में, आसपास के गाँव से मैकेनिक्स लेके आने में। ये यहाँ के लोकल हैं और जितनी इनसे हो सकी इन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत ही कॉर्डियल माशाल्लाह। और अगर रिजवान भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले। ये सुबह इनको हम इनका शुगर लगा रहे हैं कि भैया आपने तो कहा था कि यहाँ पे जानवर नहीं है और आपने हमें जनों के साथ छोड़ दिया। टेबल को मतलब कि जैसे बकायदा कोसी प्लास्टिक की खींच रहे हैं ना, और ये भी नहीं कि हाल ऐसे गड़गड़ नहीं, नहीं सही है, पत्थर मारते हैं, ये ड्रैग हो रहा है, सब कुछ करते हैं। जब मैं ऊपर छोड़ हम जाकर वापस आता हूँ ना, वे बाले ही उड़ जाते हैं। सही है। तो पेन के अंदर रखा था ना, मैंने चेयर बाहर निकाला था बाद में। हमने निकाला हमने नहीं निकाला, निकाला, अंदर ही रहा है। हमने निकाला ही अंदर से नहीं, बाहर नहीं निकली, चेयर अंदर ही थी, चेयर अंदर पड़ी थी, आवाज़ आ रही थी। अच्छा। और मैं मतलब गवाही दे सकता हूँ कि इन कानों ने सुना है मैंने ना। सही है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मैंने ज़िंदगी में कभी मैं 4-5 दफ़ा मैंने महसूस किया है।
अच्छा, वो आई तो कुर्सी पड़ लिया इधर बैठ जाओ। यहाँ पे रात के टाइम बकायदा कोई 2 बजे करीब, फिर मैंने किस बना रहे थे। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैंने तो उठाऊं ना, फिर मैंने बैठ गया। हम टेंट में सोए थे, नहीं आ रही जगह टेंट में हम सोए थे, सारी प्लास्टिक की चेयर अंदर रखी हैं। तो यहाँ पे बाहर इन्होंने मुझे सुबह बताया कि यार प्लास्टिक चेयर तो अंदर पड़ी है सारी। हमने बाहर आकर देखा कोई चेयर नहीं थी, बकायदा यहाँ से वहाँ से इधर खींचा, इधर से उधर खींचा, घर। और अगर मज़े की बात है, अगर हवा होती ना तो पहली बात ये कि चेयर बाहर कहाँ से आ गई, और दूसरी बात ये है कि सुबह हम उठे हैं तो टेंट का जो दरवाज़ा था ना हमारा, जो खिड़की थी वो मैंने धागे से बांधी थी, वो सुबह ज़्यादा हिल रही थी, रात को तो वो हिल नहीं रही थी, रात को ऐसे हल्की हल्की कर रही थी। तो सुबह के टाइम हवा ज़्यादा थी, सुबह कोई आवाज़ नहीं थी, अगर हवा से होता। और प्लास्टिक की चेयर किधर थी, यहाँ तो चेयर ही कोई नहीं थी। चलो भाई, असाम भाई और वर्का था बुरगुड आगे जा रहे हैं खपलू वाली साइड। इनके व्लॉग में आप लोग खपलू चेक कर लेना। मेरा सीन इस दफ़ा जो है बैड है, अभी शायद मुझे बाइक लेके जाना पड़े। असाम भाई और वर्का साहब जा रहे हैं अभी वापस। नहीं खैर है, कोई नहीं, होता रहता अल्लाह ने बेहतरी की होगी, अब दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोबारा सीजन में करेंगे मिलकर। हाँ आप जेंट्स के साथ एंजॉय करना। लेकिन यू नो दिस एक्सपीरियंस वॉज लाइफ मूविंग। लाइक मैंने कभी ऐसा ना एक्सपीरियंस किया है, और बताते हुए भी लाइक हंसी आती है कि यार ये क्या था ये। आई डोंट नो, आप ही बताएं कि क्या था, क्या हो सकता है, कभी आप लोगों के साथ इस तरह हुआ है कि नहीं। ये चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल हैं, कोई मतलब शायद आधे लोग माने भी ना, कहेंगे आपका दिमाग का वहम था। लेकिन ये कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहे, मैं तो सुन के आया हूँ और मुझे पता है कि क्या था। बाकी ये कि हर बंदे के अपने, आप लोगों के साथ कभी किस तरह कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में, जंगलों में, सुनसान जगहों पे तो ये होते हैं। सुबह उठ के जो उनके हमारे जो मैकेनिक आए थे उन्होंने भी अपना बताया कि भाई 3-4 दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है, पत्थर मारते हैं, ये होता है। बट ये कि इट वॉज़ अ ड्रोना एक्सपीरियंस। मैंने कहा ज़रूर आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कारगिल बॉर्डर जाते हुए आप दोबारा डरें, यू नो, या किसी के साथ। आज तक वहाँ तक लोकल्स ने कहा हमारे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। तो ये आई मीन कि ये नहीं है कि जी आप लोग कहेंगे जी हमारे साथ भी हो सकता है, उनके साथ, लोकल्स के साथ नहीं हुआ। और जो मैकेनिक जो एक गांव दूर रहते हैं उन्होंने कहा मेरे साथ 4-5 दफ़ा हो चुका है। तो फिर हर बंदे टू बंदा डिपेंड करता है। मखलूक तो अल्लाह की है, हर जगह होती है, हक है, क्या कह सकते हैं। खैर, सो दैट वाज द लिटिल स्टोरी। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी हौसला होगा, और आप लोगों ने कैसे उससे निपटा ये भी बताना। सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को सियाचिन और खपलू लेके जाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक नहीं किया तो कर देना। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।